नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूं तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई जगह करारी हार का सामना करना पड़ा है। 15 केंद्रीय मंत्री इस चुनाव में उसके हारे हैं और अमेठी की हार तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। वहां प्रधानमंत्री की खासम खास नेता स्मृति ईरानी बुरी तरह से हारी हैं। आप इसको भी हार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जीत का फासला बनारस में, वाराणसी में 4.5 लाख से घटकर 1.5 लाख पर आ गया। और शुरू के 3 राउंड में जब वो पिछड़ रहे थे तो लग रहा था कि कहीं बड़ा उलटफेर ना हो जाए। लेकिन अगर इन तमाम हार को, असफलताओं को एक तरफ रख दें तो एक बड़ी हार है जो बीजेपी को भी बहुत चुभ रही है, बीजेपी के समर्थकों को भी बहुत चुभ रही है। और वो हार है अयोध्या की हार, फैज़ाबाद की हार, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के हाथों बुरी तरह से पराजित हुए हैं। अब अयोध्या का मामला बहुत ही संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके समर्थकों के लिए, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर है, राम मंदिर का निर्माण कराया गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इतना भव्य आयोजन हुआ, इतना प्रचार प्रसार हुआ, उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया। लेकिन अगर वही पार्टी हार जाती है फैज़ाबाद में, हालांकि केवल फैज़ाबाद में ही पार्टी नहीं हारी है बल्कि उसके आसपास की जितनी सीटें हैं हर जगह बीजेपी हारी है, तो लेकिन अयोध्या जहां पर स्थित है अगर वहीं ये हार होती है तो सोचिए किसी भी पार्टी के लिए जिसका पिछले 3-3.5 दशकों से पूरा एजेंडा ही राम मंदिर का रहा हो, वहाँ की बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया उन्होंने, फिर उसके मंदिर निर्माण का अभियान चलाया, फिर सरकार आई, फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक फ़ैसला दिलवाया गया और उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ, उसके को लेकर आयोजन हुआ, चुनाव में भुनाने के लिए हर तरह की कोशिशें की गई और उसके बाद इस तरह का परिणाम। लेकिन इस शर्मनाक को, इस खींच को उतारा कहाँ जा रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं दी जा रही है। इसका दोष अमित शाह को, जो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव का संचालन कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, उसके लिए नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश की, उसका राजनीतिक दोहन करने की कोशिश की, चुनाव में फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इन किसी नेता को इस तरह का दोष नहीं दिया जा रहा है। दोष दिया जा रहा है मतदाताओं को, और वो भी कौन मतदाता? हिंदू मतदाता। मतलब यहाँ हिंदू एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हिंदू ही हैं जो हिंदुओं को कोस रहे हैं कि आपने बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जिताया। और जो ये गुस्सा है ये दरअसल जो सवर्ण जातियां हैं, जो अपर कास्ट हैं, वो निकाल रही हैं किस पर? दलितों पर। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत ही चतुराई से यहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा किया अवधेश प्रसाद, वो दलित थे और सारा जो सामाजिक समीकरण बना हुआ था वो उलट पुलट हो गया। क्योंकि दलितों में एक बहुत गुस्सा था, एक डर भी था कि ये सरकार संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, और बहन मायावती का पूरा वोट बैंक उठ के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में चला आया था। तो यहाँ भी वही हुआ। इसी तरह से मुसलमान तो खैर वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो वो भी इधर चले आए, और जो छोटी मोटी जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ, वो भी आ गई। तो इन सब से एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन गया। फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अवधेश प्रसाद हैं ये कोई नए नवेले नेता नहीं हैं। 9 बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और करीब 4-5 दशकों का उनका राजनीतिक अनुभव है और उन्होंने ये जंग जीती है, तो उसमें इस सब का भी योगदान रहा है। उन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया है, इतने समय का अनुभव रहा है, चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं। वो चौधरी चरण सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव से लेकर अब अखिलेश यादव तक के साथ हैं। तो एक जो तजुर्बा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के हाई कमान ने, योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक ने इस सीट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उनको ये दूर दूर तक स्वप्न में भी नहीं आया होगा
कि हम ये सीट भी हार सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, ये सीट उस समय भी बीजेपी हारती रही है जब अयोध्या का आंदोलन, मंदिर का आंदोलन पीक पर था। वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव लगातार जीतते रहे, फिर मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी में चले गए, वो भी जीतते रहे। तो अयोध्या फैज़ाबाद की जो सीट है बीजेपी के लिए हमेशा से क्रिटिकल रही है, लेकिन उसने सोचा कि अभी तो राम मंदिर की लहर चल रही है, उसमें तो हम ये जीत ही लेंगे, और इस तरह से लापरवाही हुई और वो सीट हार गए। लेकिन ये दुखद है कि हिंदू अपने हिंदुओं को ही कोस रहे हैं। कोसना तो उन्हें दूसरों को भी नहीं चाहिए, लेकिन ये खींच उतार रहे हैं कि हिंदू बेवफा हैं, उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है। ये बड़ी शर्मनाक समझ है, ये घटिया सोच है, घटिया समझ है। ये लोकतंत्र को धर्मतंत्र की निगाह से देखने की समझ है, धार्मिक नज़रिए से देखने की कोशिश है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। तो ये इस लिहाज से ऐसे लोगों की मानसिकता भी प्रकट होती है, और ये मानसिकता किस तरह से पोषित की गई है बीजेपी और संघ परिवार के द्वारा, इससे ये भी जाहिर होता है। तो कुल मिलाकर फैज़ाबाद एक बहुत बड़ी चोट है बीजेपी और उसके तमाम राजनीति पर, कि कैसे धर्म का उन्माद पैदा करके उसे राजनीति में भुनाने की कोशिश नाकाम होती है, और मतदाता किस तरह से अपना रुख जाहिर करते हैं चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।